टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। तो लास्ट वीडियो में हमने एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में किया था, तो इस वीडियो में हम टाइप्स को कवर करेंगे। तो हमारे पास 4 टाइप्स है: जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज एंड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड वेग एंड इंटेंस फियर। प्रोलॉन्ग क्या होता है कि जो बहुत लंबे समय तक चलता है। वेग क्या होता है कि जो क्लियर नहीं है। इंटेंस फियर यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फियर होता है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं होता, इन जनरल होता है। ठीक है। सिम्टम्स क्या होता है? वरी एंड एप्रीहेंशन अबाउट फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के बारे में टेंशन, घबराहट होती है एक इंडिविजुअल को। हाइपर विजिलेंस यानी कि एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, वो कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करता है फॉर डेंजर, कि उसको ये लगता है कि मेरे एनवायरनमेंट में से कभी भी डेंजर आ सकता है। ठीक है। मोटर टेंशन यानी कि जो बॉडी मूवमेंट्स होती है उसके अंदर टाइटनेस हो जाती है, वो टेंस हो जाती है। ठीक है। रिलैक्स नहीं कर पाता एक इंडिविजुअल, रेस्टलेस हो जाता है। फिर आता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या आएगा? रिकरेंट पैनिक अटैक्स, यानी कि बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं। एकदम से जो टेरर होता है, डर होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसकी सडन एक वेव आती है। अकर्स अनप्रेडिक्टेबली, यानी कि हमें पता नहीं होता कि किस टाइम पे ये वेव आएगी, किस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा डर लगेगा, तो ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। सिम्टम्स पाल्पिटेशंस, यानी कि हमारी धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। डिजीनेस, चक्कर आना, ट्रेमलिंग, कांपना, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट होता है। नोजिया यानी कि हमें वॉमिट जैसा फील होता है। चॉकिंग यानी ऐसे लगता है कि कोई गला दबा रहा है। गोइंग क्रेजी एंड लूजिंग कंट्रोल और डाइंग, ये हमारे सिम्टम्स है। फोबियाज में क्या आता है कि इरेशनल फियर रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। इरेशनल फियर होता है यानी कि कोई बिना रीजन के इलॉजिकल फियर होता है कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, धीरे धीरे डेवलप होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग इसकी जनरलाइज्ड एंजाइटी से हो सकती है। टाइप्स ऑफ फोबियाज में हमारे पास है स्पेसिफिक फोबिया, सोशल एंड एगोराफोबिया। स्पेसिफिक में कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जैसे मान लो एनिमल्स हो गया, लिफ्ट हो गया, इनसे। सोशल यानी कि हमें सोशल सिचुएशन में जाने से डर लगता है। एगोराफोबिया में क्या होता है कि अनफेमिलियर सिचुएशन में जाने से डर लगता है, कि जैसे हमें घर से निकलने में डर लगेगा, और ये हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को लिमिट करता है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को डर लगता है टू सेपरेट फ्रॉम द अटैचमेंट फिगर्स, यानी कि जिसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड होता है। डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट, यानी कि एज के अकॉर्डिंग ये इनअप्रोप्रिएट होता है, कि मान लो एक 10-12 साल का बच्चा होता है तो वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल चिपका रहता है, तो वो गलत होता है। सो इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन। तो इसमें फीचर क्या होगा कि एक इंडिविजुअल अकेला नहीं रह सकता, उसको स्कूल या नई सिचुएशन में जाने से डर लगेगा। क्लिंगिंग टू पेरेंट्स, के पेरेंट्स से चिपके रहेगा, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होगा अगर सेपरेशन होगी तो। ठीक है। और ये हमारे टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर।